दोस्तों, मैं एडवोकेट अदर खोखर आप दोस्तों की पेश खिदमत। आज की हमारी डिस्कशन का आगाज़ जो है हम इकबाल के खूबसूरत शेर से करते हैं कि किस में ताकत है जो हमारी परवाज़ में कमी ला सके। इकबाल हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी है मैक्सिमम वो अपने जवानों को जोश, जज्बा, वल्वला, हौसला और बिलीव के लिए है, और वो यकीन दिलाते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो हमारी तमाम डिस्कशन का आज जो मौजू है वो भी बिलीव पे है, यकीन पे है। तो हमारे आज के जो टॉपिक का अनवान जो है वो है कि सक्सेस डिपेंड ऑन योर बिलीफ, कि कामयाबी का जो दारोमदार है वो यकीन पर है। तो इसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आम दो मुख्तलिफ जो है स्टोरीज को इसी बिलीव के नतीजे के अकॉर्डिंग हम कंसोलिडेट करेंगे। तो पहली जो हम स्टोरी डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन वो जब बचपन में छोटा बच्चा था तो उसकी वालदा ने उसे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में जो है वो हसूल तालीम के लिए, हसूल इल्म के लिए भेजा। तो एक दो माह के बाद जो उस इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रिंसिपल था, उसने उसकी वालदा को बुलवाया और उसे कहा कि आपका बच्चा कुंतज़ेन है, ये पढ़ने के काबिल नहीं, पढ़ नहीं सकता, तो आप इसे काइंडली ले जाए। उसकी वालदा ने उसकी उंगली पकड़ी और घर ले गई। अगले दिन जब आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने स्कूल जाना, तो उसकी वालदा साहबा ने कहा कि बेटा, स्कूल वाले कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, कॉम्पिटेंट और ज़हीन बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे कॉम्पिटेंट उस्ताद नहीं है जो आपको पढ़ा सकें, तो लिहाजा आज के बाद आपकी टोटल तालीम और तरबियत वो मैं करूँगी, और बल्कि आपके अंदर छुपी हुई जो तमाम सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं, खसूसियात हैं, उन्हें उजागर मैं करूँगी। तो एक बात जहन में रख लें कि बेटा आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़हीन हैं, स्मार्टेस्ट हैं। ये सारा उसे बिलीव जो है यकीन दिलवा दिया, और फिर दुनिया ने जाना, और आज भी दुनिया उस बच्चे को आइंस्टाइन के नाम से जानती है। हम जो मर्जी इल्म की ब्रांच हम खोलें, फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी जो है वो ब्रांच को भी हम देखें तो हमें आगे आइंस्टाइन का नाम जो है वो रोज़ रोशन की तरह अय्या नज़र आता है, उसका काम हमें अय्या नज़र आता है। तो जब वो बच्चा एक आइंस्टाइन के नाम से दुनिया उसे जानने लगी, तो तब वो खुद कहता है कि वो अपना घर चेंज कर रहे थे, तो उसे किसी दराज में से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिलता है, और उस पर वही लफ्ज़ लिखे हुए थे जो उसकी वालदा को वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख के दिए थे कि आपका बच्चा कुंतज़ेन है, ये पढ़ नहीं सकता, ये बड़ा काहिल है, सुस्त है, नालायक है। तो उसने समझा, उसने देखा कि मेरी माँ ने तो बिल्कुल जो इसकी अपोजिट जो है वो तशरीह मुझे करके दिखाई थी। तो इसी वजह से जो है, इसी बिलीव की वजह से, यकीन की वजह से, यही बिलीव उसे जो है वो एक आम नॉर्मल इंसान से जो आइंस्टाइन बना गया। तो यकीन का, बिलीव का इतना दारोमदार है ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में। दूसरी हम दोस्तों एक कहानी जो है वो देखते हैं कि शेर की। शेर जो है, लायन जो है, ये जंगल का बादशाह है। ना तो वो अपने बड़े होने की वजह से जंगल का बादशाह है, क्योंकि हाथी उससे वेट में बहुत बड़ा है, ना वो अपना कद दराज होने की वजह से जंगल का जो बादशाह है, क्योंकि ज़राफ़ा जो है वो बहुत लंबा ऊंचा जानवर है। उसके बाद ना तो वो अपनी जहानत की वजह से, स्मार्टनेस की वजह से वो जंगल का बादशाह है, क्योंकि लोमड़ी उससे बहुत चालाक है, बहुत शार्प माइंड है। तो हम देखते हैं कि वो किस वजह से जो है वो किंग है, किस वजह से बादशाह उसे तमाम जानवर जो है बादशाह समझते हैं, उसका रिगार्ड करते हैं, उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो वो क्या वजह है? तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, उसका बिलीव, उसका यकीन, उसका एटीट्यूड उसे जो है वो जंगल का बादशाह बनाता है। लाइन एटीट्यूड, इसीलिए तो हम कहते हैं लाइन एटीट्यूड। तो क्योंकि जब उसके सामने एक हाथी आ रहा होता है तो उसका एक ही यकीन है, मैं इसे खा जाऊंगा। इसका बिलीव जो है, उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड उसे सक्सेस की तरफ ले जाता है, और बाकी जानवरों को वो उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। और हाथी चाहे वेट में, वजन में कितना ही बड़ा है, उसके माइंड में भी एक ही बात शेर को देख के आती है कि ये मुझे खा जाएगा।
तो लिहाजा हम इस स्टोरी से भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शेर जो है अपने इस बिलीव की वजह से कि मैं इसे खा जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, इस यकीन की वजह से जो है वो जंगल का बादशाह है और हुक्मरानी करता है पूरे जंगल के तमाम जानवरों पर। और इसीलिए हम उसे किंग जो है, किंग कहते हैं, किंग ऑफ द जंगल। तो दोस्तों इसीलिए हमें जिंदगी के किसी भी फेज में, जिंदगी के किसी भी जो है वो मामलात में देखे ना, कामयाबी के लिए स्किल एक आंसर जरूर है, लेकिन गारंटी नहीं है कामयाबी की, सक्सेस की, क्योंकि सक्सेस की गारंटी सिर्फ बिलीव में है, यकीन में है। इसी तरह एक्सपीरियंस जो है किसी चीज का वो भी एक एलिमेंट है, एक एसेंशियल है कामयाबी का। कामयाबी का यकीन जो है वो ही बेसिकली सक्सेस की गारंटी है। इसी तरह हम देखते हैं कि फिनांस किसी भी बिजनेस के लिए वो एक उसका बुनियादी उसका एक इंग्रेडिएंट तो हो सकता है, लेकिन उसका टोटल 100% दारोमदार जो है वो कामयाबी का, वो सक्सेस का, वो बिलीव पे है। तो इसलिए सक्सेस डिपेंड ऑन योर बिलीव एंड बिलीव डिपेंड ऑन योर पॉजिटिव एटीट्यूड। सो चेंज योर एटीट्यूड एंड एंटर इन द वैल्यू ऑफ द सक्सेस। तो दोस्तों तमाम आज डिस्कशन का जो निचोड़ हमने निकाला कि हम किसी काम के यकीन होना जो है यही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है, और अल्टीमेट हम जो है हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं उस पर 100% यकीन रख के। और यकीन हमारा जो वो बुलंद होता है या बेहतर होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हमारा एटीट्यूड जब उस चीज़ के मुतल्लक पॉजिटिव होता है तो अल्टीमेट हम सक्सेस जो है वो हमारा मुकद्दर बनती है। तो दोस्तों इस तमाम गुफ्तगू से, ये तमाम जो हमने आपके साथ डिस्कशन की, इससे दोस्तों हमने भी ओवरऑल ज़िंदगी के डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में जो है वो सीखा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त भी इससे जो है वो बेहतर सबक लेंगे, इसे अपनी ज़िंदगी में इससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।